जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बिहार पुलिस सिपाही कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती निकाली गई है बिहार होमगार्ड डिपार्टमेंट के अंदर सिपाही के पदों पर। और यहाँ पर फॉर्म फिलअप के प्रोसेस को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में इस वीडियो के अंदर भी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताता हूँ ताकि आपको अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता न पड़े। तो यहाँ पर जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपकी 3 जुलाई 2020 से लेकर 3 अगस्त 2020 है, यानी कि इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में आप लोग अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 450 है और एससी एसटी के लिए 112 रुपये रखी गई है। एज लिमिट यहाँ पर मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 25 साल है, जो कि काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2020 तक। इसी प्रकार से आप यहाँ पर टोटल वैकेंसी देख लीजिए जो कि 551 है और आवेदन करने के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल यहाँ पर दी जा रही है और फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए मेल एंड फीमेल के लिए वो जानकारी भी आप यहाँ पर देख सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके इस जानकारी को चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद अगर आपको लगे कि आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वेबसाइट देख पा रहे हो इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये लिंक ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आने पर सबसे पहले स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे जिसको कि आप हिंदी एंड इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज के अंदर रीड कर सकते हो। तो आपको इनको चेक करते हुए नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ पर आपको घोषणा के ऊपर राइट क्लिक करना है। फिर आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर है पोस्ट अप्लाइड फॉर जो कि है होमगार्ड सिपाही की। तो एंटर एप्लीकेंट फुल नेम। तो सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, अगर मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको अपना लास्ट नेम यहाँ पर सर नेम के अंदर डाल देना है और ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। सिलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी। तो यहाँ पर आपको अपनी इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। एंटर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालना है क्योंकि उसी के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जाएगा। अब यहाँ पर एंटर एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस। दोस्तों अब आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप कर देनी है। तो चलिए हम इसको फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद आपको नीचे आना है और आपको देखने को मिलेगा आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट। क्या आप बिहार स्टेट के निवासी है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप नो करोगे तो आप देखोगे यू हैव सिलेक्टेड डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट एज नो, योर कैटेगरी विल बी ट्रीटेड एज जनरल एंड होम गार्ड ऑफ बिहार विल बी ट्रीटेड एज नो, देयर विल बी नो रिलैक्सेशन इन एज एंड फी। यानी कि इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जैसा कि आपने देखा। यानी कि यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा अगर आप अदर स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हो। साथ ही जो छूट मिलती है एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को फीस और एज के अंदर, वो कोई भी छूट आपको नहीं मिलेगी चाहे आप अन्य स्टेट के किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो चलिए हम यहाँ पर यस ही कर देते हैं, बट ये मैंने आपको नो इसलिए करके दिखाया ताकि आपको मालूम हो जाए कि इसमें अन्य स्टेट के लोग भी आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्ट एप्लीकेंट रिजर्वेशन कैटेगरी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप बिहार से हो तो आप अपनी कैटेगरी चूज कर पाओगे, बट अगर आप अन्य स्टेट से हो तो आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैटेगरी जनरल आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे आकर के आप देखोगे सिलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर। तो आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। पहले डे सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से अपना मंथ और इसके बाद अपना जो भी आपका ईयर है वो आपको चूज कर लेना है। इसके बाद आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट। क्या आप बिहार स्टेट के होम गार्ड है? अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। अब जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इन सबको चेक करके आपको नीचे आकर के प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो जानकारी आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है उनका प्रीव्यू आ जाएगा। आप यहाँ पर एक एक करके सभी जानकारी कंफर्म कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर इसके नीचे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है कैप्चा कोड फिलअप करना है। आपको नीचे आपकी फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अगर आप कोई जानकारी चेंज करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट एप्लीकेंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है और फिर आपको एक बार फिर से ओके करना होगा। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा क्योंकि इसमें एप्लीकेशन फीस जमा करने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो पाएगा और उसी के बाद आपको आपकी लॉगिन आईडी एंड रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप जिस भी माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हो कर सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, योनो एसबीआई की या फिर अदर बैंक की, कार्ड पेमेंट एसबीआई के का या फिर अन्य बैंक का। तो आप यहाँ पर जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं कर दीजिए। ये जैसे ही आप एप्लीकेशन फ़ीस पे कर दोगे तो आपको
5 से 10 सेकंड के अंदर ही ऑटोमेटिकली एक मैसेज आ जाएगा जिसमें कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड होगा। तो वो पासवर्ड लेकर के आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर होम पेज पर आना है और फिर आपको स्टेप 2 फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन आईडी फीस जमा करने के बाद मिली है वो एंटर करनी है, या फिर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म को भरते समय चूज की थी वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डालनी होगी, और जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है ये डालने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब मैं यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको अन्य वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में भर रहा हूँ। डेमो से मतलब है कि ये जो जानकारी मैंने इस फॉर्म के अंदर जितनी भी भरी है वो मेरी पर्सनल जानकारी नहीं है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मैं आपको ये दिखाने के लिए बना रहा हूँ कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। और अगर मैं पर्सनली इस फॉर्म को फिलअप करता तो मैं ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो मैं पे कर देता, बट अभी अगर मैं इस एप्लीकेशन फ़ीस को फॉर्म की वीडियो बनाने के लिए पे करूँगा तो ये पूरी एप्लीकेशन फ़ीस वेस्ट चली जाएगी, क्योंकि ये जो फॉर्म है इसके अंदर मैंने अपनी रियल जानकारी नहीं भरी। अगर मेरे पास ऐसे किसी कैंडिडेट की जानकारी होती जिसके पास एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है तो मैं ये फ़ीस उस कैंडिडेट के रूप में भर देता, ताकि उसका फॉर्म भी फिलअप हो जाता और जो वीडियो है आप लोगों को दिखाने के लिए वो भी बन जाती। बट ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए मैं आपको आगे का प्रोसेस अन्य वीडियो के साथ दिखाने वाला हूँ। उसमें भी जानकारी सेम रहेगी। अगर कोई जानकारी आपको अलग लगती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके आपको आंसर करूँ, ताकि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओ। तो आप आगे इस वीडियो को अभी देखते रहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर इसके बाद आपको नीचे आना है और आप यहाँ पर देखोगे एंटर फादर नेम, यानी कि अब आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर देना है और ये नेम भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। एंटर मदर नेम, अब यहाँ पर आपको अपनी माताजी का नेम दे देना है। सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस, आपका स्टेटस क्या है, आपकी शादी हो चुकी है या फिर अभी आप अनमैरिड हो या फिर डिवोर्स हो, तो यहाँ से मैं अनमैरिड सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंटर आधार नंबर ऑप्शनल, दोस्तों आधार नंबर ऑप्शनल है, पर अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। इसके बाद देखोगे एंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क, यहाँ पर अगर आपकी बॉडी पर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपकी पहचान होती है तो आप उस मार्क के बारे में यहाँ पर लिख सकते हो। मैं यहाँ पर NULL लिखने वाला हूँ क्योंकि मेरी बॉडी के ऊपर कोई मार्क नहीं है, पर अगर आपकी बॉडी के ऊपर मार्क है तो आपको देना होगा। आर यू ए वर्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या आप एक फ्रीडम फाइटर हो, अगर हो तो यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, यानी कि शैक्षणिक योग्यता की जानकारी। मैट्रिक 10th SSC मैट्रिक, यानी कि यहाँ पर आपको 10वीं की जानकारी देनी होगी। नेम ऑफ स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी कि किस स्कूल या फिर किस कॉलेज से आपने अपनी 10वीं पास की है उसका नेम आपको यहाँ पर दे देना है। मैंने यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में नेम लिखा है, आपको पूरा स्कूल का नेम यहाँ पर देना होगा। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर मार्कशीट, यानी कि जो आपका मार्कशीट के ऊपर नंबर है वो आपको यहाँ पर दे देना है, जो कि 7 अंकों का हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चूज कर लेना है सर्टिफिकेट इश्यू डेट। तो आपको यहाँ पर पहले तो अपना जो डेट है वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद मंथ सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको ईयर सिलेक्ट कर लेना है कि आपके जो 10वीं की मार्कशीट है उसके ऊपर डेट कौन सी है। ये करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे 12th की जानकारी। अब यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नेम फिर से दे देना है जो कि जहाँ से आपने अपनी 12वीं कंप्लीट की है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। अब यहाँ पर सेम तरीके से आपको जो आपकी सर्टिफिकेट नंबर है वो देना होगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट इश्यू डेट या फिर मार्कशीट इश्यू डेट यहाँ पर देनी होगी, जो कि आपको मार्कशीट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर सेम तरीके से आपको अपना जो मंथ है और ईयर है वो सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए ये भी मैं यहाँ से फिलअप कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और आप यहाँ पर देखोगे एड्रेस की जानकारी। पहले आपको परमानेंट एड्रेस देना होगा, यानी कि स्थायी पता, और दूसरी तरफ आपको कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि जो आपका अभी करंट में एड्रेस है वो आपको देना होगा। तो पहले आपको अपना परमानेंट एड्रेस भरना है, हाउस फ्लैट प्लॉट नंबर अगर है तो आपको यहाँ पर भर देना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पहले तो अपना हाउस फ्लैट नंबर लिखना है, इसके बाद स्ट्रीट मोहल्ला डालना है कि किस मोहल्ले या फिर किस स्ट्रीट से आप हो। विलेज टाउन आपको अपना यहाँ पर दे देना है। नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, आपके पास पोस्ट ऑफिस कौन सा है उसका नाम आपको देना होगा। आपकी स्टेट क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप अदर स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हो तो यहाँ पर आपको सभी स्टेट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड यहाँ पर दे देना है। अब यहाँ पर आप देखोगे वेदर इट इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर है तो आपको यस के ऊपर क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही दोनों में आपकी जानकारी सेम भरी जाएगी। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप यहाँ पर अलग अलग भी भर सकते हो। अब दोस्तों
दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर दिया है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस। यहाँ पर बेसिकली आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं जो कि आपको एक बार अच्छे से रीड करने में आपको बताता हूँ। हैव यू एवर बीन डेबर्ड बाई यूपीएससी, एसएससी और एसपीएससी और एनी रिक्रूटमेंट बोर्ड फ्रॉम अपियरिंग एनी एग्जाम? क्या आपको इनमें से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी एग्जाम में से निकाला गया है? अगर निकाला गया तो यस करना, नहीं तो आपको नो कर देना है। पर दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन सभी ऑप्शन के अंदर आपको नो ही करना है। अगर आप यहाँ पर यस करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज्यादा घट जाएंगे। वेदर एनी एफआई और क्रिमिनल केस हैज बीन एवर रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, अगर आपके ऊपर कोई केस हुआ है कभी भी तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। वेदर एनी क्रिमिनल कंप्लेंट केस और एफआईआर ऑन क्रिमिनल केस इज पेंडिंग अगेंस्ट यू इन कोर्ट ऑफ लॉ और विद पुलिस एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, क्या आपके ऊपर कोई केस पेंडिंग है या जब आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हो उस वक्त आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज है? अगर दर्ज है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। हैव यू एवर बीन अरेस्ट डिटेन्ड इन एनी क्रिमिनल केस, क्या आप कभी किसी भी केस या फिर किसी भी वजह से पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए गए हो? अगर किए गए हो तो यस, नहीं तो नो कर देना है। हैव यू एवर बीन टायर्ड एंड कन्विक्टेड और एक्विटेड बाई ए कोर्ट ऑफ लॉ इन एनी क्रिमिनल केस, क्या आप कभी किसी भी केस में दोषी पाए गए हो या फिर किसी केस में पकड़े गए हो लॉ के द्वारा? तो यहाँ पर आपको यस के अंदर आंसर देना, नहीं तो आपको नो कर देना है। हैव यू एवर बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड बाय द कोर्ट बाय फिलिंग एनी बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर, तो यहाँ पर आपको भी नो कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा, पर उसके पहले जान लीजिए कि किस तरह का इमेज यहाँ पर अपलोड हो पाएगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, इसके अलावा जो टेक्निकल चीज है वो भी आप देख लीजिए। फाइल साइज मस्ट बी लेस देन 25 KB, यानी कि आपके इमेज का साइज 25 KB से कम होना चाहिए और फाइल का फॉर्मेट जेपीजी या फिर पीएनजी के अंदर होना चाहिए और इस साइज के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका इमेज है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज अपलोड करने वाला हूं, तो चलिए बताता हूं कि कैसे आपको अपलोड करना है। मैं इस इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूं और ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है, तो यहाँ पर आपको अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर, यहाँ पर आपको 2 सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, एक इंग्लिश सिग्नेचर और एक हिंदी सिग्नेचर। तो यहाँ पर पहले तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर आपका इंग्लिश सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इसको यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं और ओपन कर देता हूं। ओपन करने के बाद आपका सिग्नेचर यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर आपको हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना होगा। मैं यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूं और यहां पर फिर से यही सिग्नेचर अपलोड कर देता हूं, क्योंकि ये फॉर्म में पर्सनली फिलअप नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको डेमो के लिए बता रहा हूं। पर यहां पर आपको हिंदी वाला सिग्नेचर अपलोड करना होगा, यानी कि अपने सिग्नेचर को हिंदी के अंदर लिखना होगा। अब दोस्तों हमारी जो जानकारी है इस फॉर्म की वो सभी भरी जा चुकी है। अब बस आपको ये करना है कि जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है वो आपको एक बार अच्छे से चेक करनी है और चेक करने के बाद अगर आपको लगे कि जानकारी बिल्कुल सही है तो आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्रीव्यू एंड कॉन्फर्मेशन, यानी कि अब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पर देख सकते हो और जान सकते हो कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक है तो आप अभी भी उसको एडिट कर सकते हो यहाँ पर एडिट डिटेल पर क्लिक करके, नहीं तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के सामने राइट क्लिक करना है और जो भी सिक्योरिटी कोड यहाँ पर आपको दिया जा रहा है ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है और फिर आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपसे लास्ट बार पूछा जा रहा है कि क्या डिटेल आपने सभी वेरीफाइड कर ली है। अगर आपने वेरीफाइड कर ली है तो आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा एक्नॉलेजमेंट दी एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली सबमिटेड, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करके अपनी फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। आप अगर अभी इसको पीडीएफ के रूप में सेव करना चाहते हो तो कर सकते हो, ताकि आप इसको बाद में प्रिंट करा सको। आपके सामने आपका पूरा फॉर्म आ चुका है और यहां से आप इसको सेव भी कर सकते हो। सेव करने के बाद ये आपके सामने फॉर्म आ जाएगा और आपका फॉर्म अब पूरी तरीके से फिलअप हो चुका है। इसमें आपने प्रत्येक जानकारी फिलअप कर दी है कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। तो दोस्तों ये थी आपकी बिहार पुलिस होम गार्ड सिपाही ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।